ओके जी। लव योर एल्डर्स में आप सभी का स्वागत है। इसका मतलब होता है एल्डर्स मतलब जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उन लोगों को हमको प्यार करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे घर में कोई है तो। ठीक है। ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड अपराइट, हमेशा सच का साथ दो, सही रहो। रीड हाउ एल्गू इज़ ऑनेस्ट इन हिज जजमेंट। तो यहाँ पे कोई एल्गू नाम का कैरेक्टर है, एल्गू नाम का। तो वो कैसे ईमानदार रहता है अपने निर्णय में, जजमेंट में, वो हमको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ देयर फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि जब कोई एक इंसान गांव से बाहर कहीं जा रहा है किसी काम से, तो जो दूसरा दोस्त था वो उसकी फैमिली का भी टेक केयर करता था, अपनी फैमिली का देख रेख करने के साथ साथ। बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों का बहुत ज़्यादा सम्मान था उनके गांव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो जुम्मन की एक आंटी थी, बूढ़ी आंटी, उसके पास में कुछ प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, जमीन जायदाद वगैरह कुछ होगा या पैसा होगा। सी दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग। तो ये उसने ट्रांसफ़र करना चाहती थी या ट्रांसफ़र कर दिया, अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम। तो वो जुम्मन के साथ में रह लेगी और बदले में प्रॉपर्टी को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसका देख रेख करेगा, जुम्मन जो है। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी और जुम्मन उसकी देख रेख करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो कुछ साल तो बड़े अच्छे से ये सब चीज़ चलता रहा, अच्छे से देख रेख करता रहा वो। देन द सिचुएशन चेंज्ड। तो कुछ सिचुएशन अब बदल जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्डर रिलेटिव्स। तो जो बूढ़े रिश्तेदार हैं उससे अब ये परेशान हो गए, मतलब उस आंटी से परेशान हो गए, अब थक गए। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट एज टू हर एज हिज वाइफ who grudges even the little food that the old lady wanted every day। तो जब जुम्मन ना धीरे धीरे अब उसका इंटरेस्ट ना अब ख़त्म होने लगा उस जो बूढ़ी आंटी थी उसका देख रेख करने में। और जो जुम्मन की वाइफ होती थी वो तो पहले से ही उसको थोड़ा सा पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि हर बार खाना वाना देते टाइम भी बहुत परेशान करती थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। मतलब छोटा छोटा कुछ भी खाने के लिए वो मांगती थी ना वो आंटी, तो उसकी जो वाइफ थी, जुम्मन की वाइफ, वो पसंद नहीं करती थी उस चीज़ को। शी swallowed दिस इंसल्ट along with हर फूड्स फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीने ना उसको ताने भी सुनने पड़े उसकी वाइफ के, जुम्मन की वाइफ के। तो वो खाने के साथ साथ में वो ताने भी खाती थी। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य का एक सीमा होता है, पेशेंस का एक लिमिट होता है। तो देखो यहाँ पे पंचायत बैठ रही है, ये हो सकती है जुम्मन की वो बूढ़ी आंटी। जुम्मन आई थिंक ये हो सकता है मुस्लिम, ये पता नहीं कौन है, ये सारे लोग पंच हैं, ये गांव वाले ही होंगे। तो पंचायत का डिसीजन अब क्या होता है देखते हैं, शायद पंचायत जाने वाले होंगे। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। ठीक है। तो अब जो उनकी बूढ़ी आंटी थी वो फाइनली जुम्मन से अब बात करती हैं और बोलती हैं एक दिन कि मेरे बेटे, अब ये तो तय हो गया है कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंसेस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो मुझे कृपया करके हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना अलग से किचन बना लूँगी, यानी कि अलग से मैं खाना बना लूँगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सैड जुम्मन। तो जुम्मन ने बोला कि मेरी जो पत्नी है ना वो जानती है घर कैसे चलाना है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये जुम्मन बोल रहा है अपनी बूढ़ी आंटी को। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। तो इस जब ये सुना ना जुम्मन के मुंह से आंटी ने, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस आंटी को। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो वो गांव के पंचायत में अब ये वाले केस को लेके जाना चाहती है, क्योंकि जुम्मन उसको पैसे नहीं दे रहा है ना, अलग से किचन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो अब वो पंचायत में लेके जा रही है डिसीजन के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग। तो पंचायत उसी शाम को होती है, अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री। तो एक पुराना बरगद का पेड़ होता है गांव में, उसी के नीचे में पंचायत बैठेगी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। तो जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। तो जो भगवान का जो आवाज़ है ना वो पंच में होता है।
ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि पंच जो बोलेगा वो भगवान बोलेगा, पंच नहीं बोल रहा है, वही भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो जो मेरी आंटी है ना, उसी को चलो चुनने देते हैं कि इनमें से मुख्य पंच कौन बनेगा। आई विल अबाइड बाय द डिसीजन, और मैं उस डिसीजन को मानूंगा जो भी वो मुख्य पंच डिसीजन लेगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच होता है वो न दोस्त जानता है न दुश्मन जानता है। आई चूज़ अलगू चौधरी एज द पंच, द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो ओल्ड लेडी ने क्या बोला कि मैं ना दुश्मन को जानती हूँ ना दोस्त को जानती हूँ। जो पंच होता है वो दोस्ती और दुश्मनी देख के नहीं होता। तो वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अलगू चौधरी को अपना मुख्य पंच चुनती है। फाइन, रिप्लाइड द जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन बड़ा खुश हो रहा होता है कि वाह, भाग्य भी मेरा साथ दे रहा है कि इस बूढ़ी आंटी ने मेरे दोस्त को ही मुख्य पंच चुन लिया, और मेरा दोस्त तो मेरे फेवर में डिसीजन सुनाएगा। ये सोच करके अपनी खुशी को थोड़ा छुपा रहा होता है और बोलता है नॉर्मल तरीके से, हाँ ठीक है, चुन लो जिसको भी चुनना है, ऐसे वाला। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। तो अलगू बोलता है कि तुमको तो पता है, मतलब उस बूढ़ी आंटी को बोल रहा है अलगू कि देखो आंटी, आपको तो पता है कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आंटी क्या रिप्लाई कर रही हैं, आई नो दैट, मुझे पता है, बट आई नो दैट गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ अ पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो मुझे पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, बट मुझे ये भी पता है कि जो पंच होता है उसके दिल में भगवान रहते हैं, और जब पंच बोलता है तो भगवान बोलते हैं। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और इस तरह से वो अपना केस आगे सुनाना स्टार्ट करते हैं। जुम्मन, said Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch, and you and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? तो अब अलगू फाइनली जुम्मन को क्या बोलता है कि देखो जुम्मन, तुम और मैं दोस्त हैं, ठीक है। तुम्हारी आंटी जितनी तुम्हें प्यारी है उतनी मुझे भी प्यारी है, मैं भी उनका उतना ही प्यार करता हूँ, देखभाल करता हूँ। तो अब जो डिसीजन होगा ना वो ना तुम्हारे आंटी के फेवर में होगा और ना ही तुम्हारे फेवर में होगा। जो भी डिसीजन होगा वो सही डिसीजन होगा, ठीक है। तो तुम दोनों ही मेरे लिए इक्वल हो। तो अगर तुम्हें अपना डिफेंस में कुछ कहना है, अपनी रक्षा के लिए या अपने पक्ष में कुछ कहना है, तो अब तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जुम्मन बोलना स्टार्ट करेगा। 3 years एगो माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। तो 3 साल पहले जो मेरी ये बूढ़ी आंटी है, इन्होंने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दी थी, और मैंने प्रॉमिस किया था, आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। तो जब तक वो ज़िंदा रहेगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मतलब खाने वाने का देखभाल वगैरह वगैरह चीज़ें मैं करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। तो मैंने किया, जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर। और मेरी वाइफ और इस बूढ़ी आंटी के बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट। लेकिन मैं उसे नहीं रोक सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंसेस फ्रॉम मी। तो अब मेरी जो आंटी है उसको चाहिए कि मैं उसको हर महीने पैसे दूँ, जो मैं नहीं दे सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू। तो जुम्मन को और तरह तरह से क्वेश्चन पूछा गया अलगू के द्वारा, एंड अदर्स, और बाकी लोगों के द्वारा भी। क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब यही होता है। देन अलगू अनाउंस। तो फाइनली अब अलगू डिसीजन सुनाएगा, अनाउंस कर रहा है, डिसीजन घोषणा कर रहा है। इन आवर ओपिनियन, हमारे अनुमान से या हमारे ओपिनियन से, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंसेस एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो जुम्मन को डिसीजन क्या सुनाया गया कि जुम्मन को उसको हर महीने पैसे देने पड़ेंगे अपनी आंटी को। अगर वो ऐसा नहीं करता है, एल्स अदरवाइज, तो जो जो प्रॉपर्टी थी उनकी वो उनको वापस मिल जाएगी फिर से, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया गया। जुम्मन नाउ बिकेम एल्गूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। तो अब जुम्मन क्या हो गया, यहाँ से गुस्सा हो गया और अब दुश्मन बन गया अलगू का, और अपना बदला लेना चाहता है वो। बट अलगू वॉज हैप्पी। लेकिन अलगू खुश था विथ हिज डिसीजन, अपने डिसीजन से। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड। एक क्यों खुश था अलगू, क्योंकि पंच का कोई दोस्त नहीं होता। ही ओनली लिसन टू हिज इनर वॉइस। वो अपने अंदर की आवाज़ सुनता है। ही अंडरस्टूड द ओल्ड आंट्स पेन। वो समझा कि जो वो बूढ़ी आंटी है उसको क्या दर्द हो रहा होगा, है ना। एक तो उम्र भी हो गई है और ताने सुनने भी मिल रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी है,
इसके बावजूद भी उसको अपने मनपसंद ज़िंदगी नहीं मिल रही है, तो वो उस दर्द को समझा अलगू ने, ठीक है, तो उसने सही डिसीजन लिया। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पंच परमेश्वर, अ शॉर्ट स्टोरी बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी, पंच परमेश्वर। वहीं से ये छोटा सा जो स्टोरी है ये लिया गया था यहाँ पे। ये छोटी सी स्टोरी थी जो कि ईमानदारी के बारे में है, दोस्ती दुश्मनी को भूलकर जिस पद पे हम बैठते हैं उस पद की जिम्मेदारियों को निभाने के बारे में है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव वन इंस्टेंस टू शो दैट द जुम्मन एंड अलगू वेर गुड फ्रेंड्स। तो हमको उदाहरण बताना है या वो इंस्टेंस बताने हैं कि अलगू और जुम्मन जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। तो कैसे पता चलेगा? व्हेन द ओल्ड लेडी चूज अलगू एज द पंच, जुम्मन वॉज ट्राइंग टू हाइड ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जब उस बूढ़ी आंटी ने अलगू को पंच चुना तो जुम्मन क्या हो रहा था, अपनी जो खुशी थी कि मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, तो उसको छुपा रहा था। वो समझ गया था कि मैंने अपने दोस्त को चुना है बोल के। अलगू टोल्ड हर दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद द जुम्मन वाई शी हैड चूजन हिम एज अ पंच। तो अलगू भी पूछता है वहाँ पे कि आंटी देखो, आपको भी पता है कि जुम्मन जो है मेरा दोस्त है, फिर भी आपने मुझे चुना। तो ये जो वो उदाहरण है जिससे पता चलता है कि ये दोनों दोस्त थे। एक और उदाहरण आप इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन सब के बजाय, ये भी सही है, बट एक और मैं बता रहा हूँ लिखना चाहो तो, कि जब जुम्मन या अलगू दोनों में से कोई एक गांव से बाहर किसी काम से जाता था तो जो दूसरा होता था वो उसकी भी फैमिली, जो बाहर गया है उसकी भी फैमिली का देख रेख करता था। तो ये भी एक अच्छी दोस्ती की उदाहरण है, निशानी है। सेकेंड क्वेश्चन, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट मीन्स। तो ये जो इसका मीनिंग बताना है क्या है, तो इसका मीनिंग है बी, शी कुड बियर इट नो मोर। तो पेशेंस, धैर्य का भी एक सीमा होता है, यानी कि वो जो बूढ़ी आंटी थी शी, वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बियर मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड जुम्मन्स आंट आस्क फॉर अ मंथली अलावेंसेस। तो जो जुम्मन की आंटी थी उन्होंने हर महीने पैसे क्यों मांगे, अलावेंसेस क्यों मांगे? तो जुम्मन की आंटी आस्क्ड फॉर अ मंथली अलावेंसेस बिकॉज शी वांटेड टू सेट अप सेपरेट किचन एंड शी कुड नो लॉन्गर बियर द इंसल्ट एंड क्वेरल्स। क्योंकि वो ना एक अलग से किचन बनाना चाहती थी जिसमें अलग से वो खाना बना सके, और वो और लड़ाई झगड़े, बेइज्जती, ये सब चीज़ ना नहीं सह सकती थी जो जुम्मन की वाइफ के साथ में होता था, वो सारी चीज़ें, इसलिए वो महीने के पैसे मांग रही थी। वाई डिड शी चूज अलगू एज द पंच। तो उसने पंच के रूप में अलगू को ही क्यों चुना जबकि उसको पता था कि वो उसका दोस्त है फिर भी। इन स्पाइट ऑफ नोविंग दैट अलगू वॉज जुम्मन्स फ्रेंड, शी चूज अलगू एज द पंच बिकॉज शी न्यू दैट गॉड लिव्ड इन द हार्ट ऑफ द पंच। तो उसने सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उस बूढ़ी आंटी को ये पता था कि जो भगवान है ना वो उस पंच के दिल में रहते हैं, और जो आवाज़ आएगी वो पंच की नहीं, वो किसकी आएगी, एक भगवान की डिसीजन होगा, उसकी आवाज़ आएगी। तो ये जानते हुए उसने ये चुना। एंड यहाँ पे आपको सिनोनिम्स वगैरह चुनने हैं। तो कंक्लूजन रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन, मतलब जो निष्कर्ष निकलता है बातचीत के बाद में, निर्णय आता है, उसको हम डिसीजन बोलते हैं। गिव अनविलिंगली, बिना किसी मन के किसी चीज़ को देना, इसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंटली। व्यू मतलब होता है ओपिनियन, अपना व्यू शेयर करना, अपना निर्णय देना, ओपिनियन बताना, पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हो। द डिज़ायर टू इन्फ्लिक्ट रिटेलिएशन, ये तो रिवेंज होता है जो जुम्मन शेख लेना चाहता है अब डिसीजन सुनने के बाद में, ठीक है। वर्ड पावर में आप देख लो क्या है, कॉलम ए, कॉलम बी, और उसका आंसर यहाँ पे दिया है, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का पी, फोर्थ का ए, ठीक है। तो ये आप फिलअप कर लो क्या है ये। ग्रामर इन यूज़ भी आप देख लीजिए क्या क्या आंसर्स हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड मैसेज है, ये भी आप पॉज करके देख लीजिए क्या लिखा है अगर लिखना है तो। एक और मैसेज है, और भी है क्या, एक और मैसेज है, मैसेज ही मैसेज है, ये लास्ट मैसेज है। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।